सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। जो लोग की दुनिया के कामों में हर वक्त लगे रहते हैं और एक दो घंटे की भी फुर्सत नहीं निकाल सकते, वे अंतर साधन के अधिकारी नहीं है। वे अंतर साधन के अधिकारी नहीं है, क्योंकि अगर उनको अंतरी भेद मालूम भी हो जाता तो क्या उनके इस काम को है। संत सदगुरु महर्षि परमानंद जी महाराज की वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में नवलीन रहते हुए माते रहते हैं और उसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल रहे हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता, इसकी खोज मनुष्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिक बात से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला। भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है। वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य आता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। इस स्वरूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी शक्ति में नहीं घिसे जाते। वे संसार रूपी चक्की में नहीं घिसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीछे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ता है, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं
उनका परम कल्याण होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंजे कृपा सिंधु रूप महामोहतम पुंजे जासो बचन रवि करमी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ लो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन में उपस्थित सत्संग महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठी हुई परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नरदेव नहीं है बीड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। मात चढ़ाए गाठरी जातन रेखा कोय। कलियुग मित सत्संग को बाधा सकल मिटा है। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न चलता है। का सत्संग लिप्त कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी। और यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। आप लोग जानते होंगे गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखोड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। इतने सुंदर थे। दिन में स्नान कर रहे थे, शरीर को मल मल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो मारो रही दौड़ पड़ी माँ के पास। चरण में लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंखों में आंसू और कोई बात नहीं। आंसू का कारण बताओ माँ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा।
पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद कहते, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? कोई उपाय? यह मानव का शरीर सफल हो जाए, कोई उपाय है? गोपीचंद की माँ अमृत कलशरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से कहा लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अगर अमर। माँ का उपदेश गोपीचंद गोरखनाथ के पास गए। उसे नाम दान दीक्षा दी। दीक्षा लेकर के मुस्तेदी के साथ ध्यान बदल के अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष और सुनते के रामचरितमानस से सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई कई ध्यान, जे हरि कथा न करी रखी तिनके लिए पासा। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। बड़े भाग मानुष कल्पावा सुर दुर्लभ संत। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। मानव का शरीर देवताओं लोग को प्राप्त नहीं होता है। अब सुन रहे थे, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव यही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन से देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरे चारों खांड पुण्य कही काई गिरावे। तुलसी सत्य गए सर पर करे कठार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई पुकार। स्वर पर थोकते हैं, स्वर थोकते हैं। क्योंकि स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग का सुख जो अंत में दुख देने वाला है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ये मानव का शरीर भी मिला, इसी शरीर से आप जो बनना चाहते बन सकते हैं। इस मानव का शरीर से आप देवता बन सकते हैं, किन्नर बन सकते हैं, गंधर्व बन सकते हैं, विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर सकते हैं और मोक्ष धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब इस मानव का शरीर से आप परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा निर्णय आपके हाथ में है, आप जो करना चाहे, जो बनना चाहे बन जाए। क्योंकि यह संसार दुखालय है, यहाँ जो भी आए रोते चले गए चले गए।
रोते चले गए, रुलाकर चले गए, रोते गए और रुलाकर चले गए। महापुरुष की वाणी है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद जलाने दफनाने वक्त दुआ सुबह दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, शुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। आप लोग जानते होंगे सिद्धार्थ सम्राट शुद्धोधन के पुत्र थे। शुद्धोधन के पुत्र सम्राट सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जंगल में जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जन्म होता मौसम से चल बसी। जब सिद्धार्थ का जन्म कुंडली बनाया गया, जन्म कुंडली में आया, यह बालक या तो सम्राट होगा नहीं तो सन्यासी बनेगा। यह बालक या तो सम्राट होगा या तो सन्यासी होगा। राजा शुद्धोधन कहते हैं, महाराज मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बने, ऐसा उपाय कर दीजिए, ऐसा उपाय कर दीजिए कि मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बने, बैरागी नहीं बने। ज्योतिषाचार्य कहते हैं इस राजमहल में कभी दुख का शब्द सुनने को नहीं मिले, दुख नहीं मिले। राजमहल में मुरझाया हुआ फूल नहीं हो, इनके सामने कभी वृद्ध नहीं चले, वृद्ध इनको कभी वृद्ध का दर्शन नहीं हो, रोगी का दर्शन नहीं हो, लाश का दर्शन नहीं हो, जलती चिताओं को नहीं देखे। जिस दिन ये वृद्ध को देखेंगे, लाश को देखेंगे, जलती चिताओं को देखेंगे, उसी समय इसके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मुरझाया हुआ फूल को देखेंगे, सूखा हुआ फूल को देखेंगे, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। उनके लिए राजमहल में तमाम सुंदरियों का व्यवस्था कर दिए, सुंदरियों सब रहते हैं, और विश्व सुंदरी यशोधरा जैसी पत्नी से उनका शादी करवा दिए। एक दिन की बात है, कभी राजमहल से निकलते नहीं थे, कभी निकलने के देते ही नहीं थे। सारी व्यवस्था राजमहल में, सारी व्यवस्था राजमहल में। संजोग से एक दिन निकल पड़े, एक साथी के साथ निकले। जैसे निकले तो एक वृद्ध को देखते हैं, वृद्ध लाठी का सहारा लेकर के चल रहे थे। जैसे वृद्ध को देखते हैं, सिद्धार्थ करते हैं यह कौन है? कोई मनुष्य है। इस तरह तो चलते हैं, वृद्ध हो गया। कहा मैं तो वृद्ध हो गया, देखा हाँ राजकुमार, हाँ आप बिल्कुल बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं, एक रोगी को देखते, छटपट करते खड़ा रहते।
ये कौन कौन है? कहा मनुष्य। क्या हो गया? कहा ये रोगग्रस्त हो गए, रोगग्रस्त। कहा मैं भी रोगग्रस्त हो जाऊंगा। हाँ। आगे बढ़ के लाश को देखते, कहते ये क्या है? राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। आदमी मर गया, इसको जा रहा है श्मशान का हाथ जलाने के लिए जा रहा है। कहा हमारी मौत तो होगी। कहा रथ आगे बढ़ाओ। आगे जब बढ़ाते हैं, एक चिता जल रही थी, चारों तरफ से मनुष्य सब जले हुए थे। खुला शरीर था, शरीर पर वस्त्र पड़ने वस्त्र में था, नीचे वस्त्र ऊपर वस्त्र नहीं। ऐसा कहा आदमी मर गया, उसको जला कर जला रहा है। हमको भी जला करके जाकर देंगे। कहा हाँ। रथ घुमा वापस आए। जैसे राजमहल में आते हैं, और उनका मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा, हमेशा उदास बैठे हुए, उदास बैठे हुए, हमेशा चल रहे उदास उदासी बन। एक दिन की बात है, उनके मन में हुआ उत्हार कैसे होगा, वो काम करना चाहिए, अपना करा। मनुष्य को अपना प्राण, अपना कल्याण खुद कर देना चाहिए। उसी समय अपने पत्नी को देखते, पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदरी कहिए, बहुत सुंदर, भी सुंदरी यशोदा जैसी धर्म पत्नी, और गुलाब को जैसा सुंदर पुत्र राहुल को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे मुड़ते हैं, कभी पत्नी को देखते हैं, कभी पुत्र को देखते हैं। एक को बाहर करते हैं, फिर मन करते हैं इनको छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, इनका देख कौन करेगा। फिर अंतर प्रेरणा होती है, विलंब मत करो, अगर कल्याण चाहता है निकल जाओ। जैसे एक को आगे बढ़ाते हैं, अंतर प्रेरणा होती है, तुम्हारी पत्नी का देखरेख कौन करेंगे, इस सुंदर पुत्र का देखरेख कौन करेंगे। कई दिन इसका क्या हो रहा, वापस आगे बढ़ते वापस आते हैं, आगे बढ़ते वापस आते हैं। एक दिन ऐसा आया, वो घर से निकल पड़े, घर से निकल पड़े, किसके भी ज्ञान के खोज में। और एक दिन ऐसा आया, वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते, आत्मस्वरूप का दर्शन करके, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा में एक हो जाना। बहुतों का उद्धार किए, अभिक्षा करके जीवन यापन करते हैं। राजा सुद्धोधन को पता चला मेरा सिद्धांत इच्छा करते, राजा सुद्धोधन उनको निमंत्रण देते हैं, बिना निमंत्रण ये नहीं आए, नगर में भिक्षाटन कर रहे हैं। खबर भिजवाए कि यहाँ आने के लिए नहीं गए, निमंत्रण देते हैं कि आप तमाम का भोजन मेरे राजमहल में सब आए। जैसे आए राजा सुद्धोधन कहते हैं, आखिर में आप मुझे नीचे गिराई दिए, मैं सम्राट हूं, और आप भिक्षाटन किसी का आगे हाथ फैला देते हैं, हमारी प्रतिष्ठा को तो चौपट कर दिया है।
यही नीचे करने का यही उपाय था, गिराने का मुझे। आप यहाँ आकर के खाते भिक्षा क्यों करते हैं? उस समय सिद्धार्थ जी भगवान बुद्ध बन गए थे। कहा राजा, अब मुझे आपके राजपाट से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम तो संसार के कल्याण के लिए आए हैं। मेरा कर्तव्य बनता है भिक्षु मिल गए, किसी का आगे हाथ फैला करके भीख मांग करके अपना जीवन को गुजार लेना है, और जीव का जो कल्याण होगा वही हम काम करेंगे। हम आपके राजमहल में नहीं रह सकते। उसी समय राजा सुयोधन यशोदा के पास, यशोधे तुम्हारे पति आए। यशोदा अपने पुत्र राहुल से कहते, बेटा जाओ अपने पिताजी से अपना तुम उत्तराधिकारी वसीयत ले ले। पिताजी मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। अगर उनके मन में मेरा जला भी उनके अंदर में मेरे प्रति श्रद्धा होगी तो मेरे पास। जैसे राहुल आए, राहुल प्रणाम करते हैं, पिताजी मुझे भी कुछ दीजिएगा बेटा, मैं तुमको वो चीज दे रहा हूं जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दिया है। आज मैं तुमको वह ज्ञान दूंगा, वह ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को चलते तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। संसार का सर्वदा तो है ही भोगो, मेरे लाल अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। उसी समय भगवान बुद्ध को बदल दे दिए, दीक्षा दिए। दीक्षा दे करके मुझसे भी किसका ध्यान रखिए, वो सबका में ध्यान कर रहे। उसके बाद भगवान बुद्ध यशोदा के पास आए। यशो, हाँ प्रभु, आप भी अपना वह ज्ञान ले लो जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। यशोदा को यशु कहने लगे। यशोदा कहने लगे, प्रभु कम से कम आप हमसे कह के तो जाते, सखी वे हमसे कह के जाते, कम से कम हमसे तो कह के जाते। आपके मुक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में बाधक नहीं बनते, लेकिन कह के जाते। प्रभु जिस ज्ञान को आपने जंगल में प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आप घर में रह करके नहीं प्राप्त कर सकते थे क्या? यशो कर तो सकता था, लेकिन उस तरह का बताने वाला मुझे कोई नहीं हुआ। अब मैं देख रहा हूं कि वह ज्ञान, वह भक्ति, वो ज्ञान, वो विराग, वो त्याग लोग अपने परिवार के साथ रह करके भी कर सकते हैं। माता पिता का सेवा करके, पति का सेवा करके, पत्नी का देख रेख करके, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, आपस में मेल से रहते हुए, जो अपने जीवन के मामलों को सदगुरु के हवाले करेंगे, मुर्शिद जी के साथ करने का ध्यान नहीं करेंगे, नाम का सुमन करेंगे, अंतर साधना करेंगे, अंतर दृष्टि खुलेगी, प्रकाश का दर्शन होगा, सबके सारे मुख्य धाम को चले जाएंगे। यीशु मुझे पता नहीं था, अब पता लग चुका है। घर में भी रह करके लोग भक्ति कर सकते हैं। वो आप युक्ति ले लो,
तो भगवान बुद्ध यशोधरा अपने धर्म पत्नी को युक्ति भजन भेज दिए। और आप लोग जानते हैं धर्म पद में कहीं चर्चा नहीं आया। यह युक्ति लेकर के यशोधरा ध्यान भजन करने लगी। बाल में कंधी नहीं, और आज रानी थे, बाल में कंधी साधारण भिक्षु की तरह अपना जीवन यापन किया। राहुल भी पुत्र भी मोक्ष को प्राप्त किए और यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए जीवन में सब सच्चाई सत्य। क्षण भंगुर है काया तेरी, क्या माने प्रतीक, क्षण भर में ही गिर जाएगी जो मालूम की। शरीर को दुरुस्त होने में देर नहीं लगेगा। भगवान बुद्ध ने कहा अफसोस मनुष्य बहुत भ्रम करता है। कितना भी सुंदर सुलोर शरीर हो, एक न एक दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी, उस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। माटी मिल गए, धूप नजर नहीं आते। आप लोग जानते हो शांति संदेश को पढ़िएगा। श्री सदगुरु युवराज भद्रबाहु बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो सिद्धार्थ के लिए था वही युवराज भद्रबाहु के लिए था। उनके लिए ज्योतिषी ने बताया था जिसने ये वृत्त को देखेगा वो चाहे फूल को देखेगा। मतलब जो सिद्धार्थ के लिए था वही उनके लिए था। उनके लिए सुंदरियों का समुचित व्यवस्था कर दी। एक दिन की बात है, जो संसार को जगाने के लिए आए हैं, जो अपना परम कल्याण करने के लिए आए हैं, वो रुक नहीं सकते, वो रुकेंगे नहीं। श्री सदगुरु संसार में रहकर के परिवार के साथ रह करके वो भक्ति कर सकते हैं और भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक कर सकते हैं। एक दिन की बात है, युवराज भद्रबाहु मंत्री पुत्र सुकेश के साथ निकले ब्रह्मोत्त में। बेला अमृत गया आलसी, सो रहा मन अभागा, साथी सारे जगह पर पूर्ण जागा। वो ब्रह्मोत्त में जग गए। मंदिर को सुकेश के साथ निकलते आगे जैसे बढ़ते हैं, वृद्ध को देखे, रोगी को देखे, लाश को देखे, आगे बढ़ते कि कौन है, कभी मनुष्य वृद्ध हो गए हैं, ये रोगी हो गए, ये मनुष्य मर गए हैं, लाश है। आगे जब बढ़ते हैं तो चारों तरफ से घेरे हुए चिता चल रही थी। कसुके सियान क्या होगा, चारों तरफ देखते लोग अग्नि का सेवन कर रहे हैं। मंत्री को सुकेश कहती, युवराज मनुष्य मर गया, मनुष्य को जला रहा है। युवराज भद्रबाहु करते तो सुंदर नहीं होगा। श्री सदगुरु सुंदर नहीं होगा, कुरूप होगा। अगर सुंदर होता तो शरीर को रखा जाता है। कुरूप है इसलिए शरीर को जला करके राख कर रहा है। रखने लायक शरीर नहीं होगा इसलिए जला करके राख कर रहे हैं। मंत्री को सुकेश कहते, युवराज कितना भी सुंदर सुंदर शरीर हो, चमकता हुआ शरीर हो, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो 4 दिन खुले मैदान में शरीर को रख करके देख लेना। खुले मैदान रखोगे शरीर सरेगा करेगा, फूलने लगेंगे, कुत्ता नोचेंगे, कौवा नोचेंगे, शरीर जब सड़ जाएगा तुरंत होने लगेगी। प्यारा से प्यारा से संबंधी और के पास में आएंगे, नाक बंद करके निकलेंगे। दुर्गंध नहीं हो, परिवार के लोग उस शरीर को जला करके राख कर देते हैं।
युवराज भद्र आके तो हमारी मृत्यु होगी, कहाँ आपकी नहीं होगी। हमको भी जला करके राकर देंगे, कहाँ युवराज, हाँ। सुकई सिंहा पर सरो देशे राजमहल आए, जो सुंदर सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन करते थे, भोजन करना बंद कर दिए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते थे, पहनना छोड़ दिए। अब भोजन हो धीरे धीरे कमजोर हो गए। अब किसी को देखते तक नहीं है। किनको देखो, कोई रहने वाले नहीं है। राजा साहब बड़े बड़े बैग हकीम को बुलाए और बुला करके उनका इलाज कराएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। रोग घट न जाए, रोग पते नहीं चल रहा, रोग का इलाज होगा तब तो। अंत में राजगुरु को बुलाते, राजगुरु को। राजगुरु जब आए, राजगुरु को समझाते, युवराज इस तरह रहोगे करोगे, विशाल राजपाट कैसे चलेगा? प्रजा का भरण पोषण तुम्हीं को करना पड़ेगा। अब तुम सिंहासन पर बैठोगे, राजगद्दी पर बैठोगे, सम्राट बनोगे, इस तरह रहोगे तो काम चलेगा। कुछ बोलते हैं, इतने अच्छे ढंग से राजगुरु को समझा रहे हैं, उसी से उनके मुख से निकलता है, उनके मुख से निकलता है, हे राजगुरु, आप तो कह रहे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा, विशाल राजपाट का देख रेख कौन करेगा? आप तो एक यहाँ तो यह सोच रहे हैं कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, एक मुट्ठी राख के रूप में परिणत हो जाएगा शरीर। हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, वह उपाय वह युक्ति तो बतलाइए। उस समय राजगुरु कहते हैं, युवराज, इसके लिए सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। सामर्थ्यवान सदगुरु का वह काम कर दीजिए मेरा। तो राजगुरु क्या के संत, सच्चे संत सदगुरु को बुला कर उनको भजन दे दिया। और भजन भेद दिलाने के बाद, भजन भेद लेने के बाद मुझसे जी के साथ ध्यान भजन की, मुझसे के साथ ध्यान भजन के, आत्मस्वरूप का दर्शन के, युवराज भद्रबाहु मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष वही भगवान श्री राम का साधन धाम मोक्ष के द्वारा फैल गई परलोक, सवारा मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष भक्त प्रहलाद से भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कोई मन भक्ता में एक भी भक्त हो जाता है ना, 100 पीढ़ी को भक्त तारता, उस भक्त का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। पिता का पीढ़ी, माँ का पीढ़ी, मौसी का पीढ़ी, फुआ का पीढ़ी, बहन का पीढ़ी, सब मिला करके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए जीवन क्षणभंगुर है, जीवन ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है, काया तेरी क्या माने पड़ते, क्षण भर में ही बिना जाएगी। जो बालू के भेद, बालू के भेद को दृश्य होने दे लगता है, उससे ज्यादा क्षणभंगुर ये मानव का शरीर है। नमक को पानी में देने के बाद घुलने में विलंब हो सकता है, चीनी को पानी में देने पर घुलने में विलंब हो सकता है, क्योंकि शरीर से जीवात्मा निकलने में विलंब नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए सभी महात्मा लोग कहते जागो जागो,
जागो जागो गुरु बदलागो, जगत मनों में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेरा है। मत अभिमान करो बंधन का, छिड़ी में सब खोए, जैसे अहंकार भ्रम की मत तुम्हारी अंत का रोई, तो याद में रोना पड़ेगा। आगा है जिसको मौत की कोई असर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। संसार के लोग संसार के सगे संबंध आपको संसद MP MLA बना सकते हैं, लेकिन जिन पर परमात्मा की कृपा होगी, जिन पर जगदीश की कृपा होगी, वो अपने समानों परमात्मा बना देते। जिन पर गुरु की कृपा होगी ना, वो अपने समान परमात्मा बना देते। लेकिन संसार के लोग संसद में भेज सकते हैं, लेकिन जिन जगदीश अगर चाहेंगे, सदगुरु चाहेंगे आपको मोक्ष धाम तो परमात्मा के धाम में भेज सकते हैं, आपको परमात्मा बना सकते हैं। सत्संग में एक हाथ जगह है, सत्संग में एक बिल्ला जगह है। संसार का 100 बीघा का मालिक हो, 200 बीघा का मालिक हो, 1000 बीघा का मालिक हो, पूरे पृथ्वी का सम्राट हो, लेकिन जिसको सबसे बड़ा महान वही है, सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जिसको सत्संग में बैठने के लिए एक बिल्ला जगह है, एक हाथ जगह है। जिनको सत्संग में बैठने की जगह मिल गया, संसार का तमाम संपदा इनके सामने फीका है, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग पावे पात्राणी। भगवान श्री कृष्ण का निकटता के निष्पाप जी, कोई कितना भी अश्वेध कर ले, कृष्ण संग्राम आदि आदि पर कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सिकंदर के पास क्या नहीं था, 41 ऊंट पर तिजोरी के चाबी का गुच्छा था। 41 ऊंट पर इतना चाबी का गुच्छा था ना, इतना धन था। 41 ऊंट पर तिजोरी का चाबी का गुच्छा उसके पास था। जब दंडान ऋषि के पास आए विश्व विजय की कामना लेकर के, माँ ने कहा था बेटा जब तुम भारत जाओगे ना, भारत जो है, भारत में गंगा नदी है, सबसे पवित्र नदी गंगा का जल लाना। तो गुरु को प्रणाम करने के लिए गई, तो गुरु ने कहा भारत संतों का देश है और संतों का संदेश लाना। आप लोग जानते हैं जब भारत आए, पंजाब के रावी तट पर आए, याद आया गुरु ने कहा था संतों का संदेश लाना। तो पता लगा यहाँ कोई गुरु आते हैं, संत कहा पंजाब के रावी तट पर आते। सिपाही को भेजते बुलावे बुलाओ, जैसे आए बुलाने के लिए आपको विश्वविजेता सिकंदर बुलावे हैं। दंडाने से लिखा कौन विश्वविजेता सिकंदर, जिसने सृष्टि बनाई है। सिपाही का तो सिकंदर को नहीं जानते, जो ईमान का रहने वाला सबसे बड़ा बादशाह है। दंडाने से का तो उस नकली सिकंदर को नहीं मानते।
उस नकली सिकंदर को नहीं मानते, असली सिकंदर को मानते हैं, जिनकी जर्रे जर्रे में जिनका अधिकार है, सबका देख रेख करते, सबका भरण पोषण करते हैं। ऐसे सिकंदर को हम मानते हैं, लेकिन नकली सिकंदर को नहीं मानते। जाके कह दो मैं नहीं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला नहीं। जैसे सिपाही जाकर के कहते महाराज वो तो आना ही नहीं चाहते, वो समय है। सिकंदर कहते मेरे आज्ञा का अवहेलना करने वाला इस धरती पर सर उठा करके जी नहीं सकता, तलवार लेकर के कूद पड़े। हत्या करने के लिए कोई हत्या करूंगा। जैसे वहां पहुंचते हैं, गंगा ऋषि को ध्यान मग्न थे। जब ऊपर नजर जाता है तो हृदय तो मतलब बदल ले गया। जो गए थे हत्या करने के लिए, हाथ में नंगी तलवार से खुद गिर पड़ा। जो गए थे हत्या करने को, उनके मुख से निकलता बाबा हमें शांति नहीं मिलेगी। दंडायत इसे कहते जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती, वो रास्ता तुम बहुत पीछे चल रहे हो। ऐसे मार्ग पर, ऐसे रास्ते पर तुम आ गए हो जिस रास्ते पर चलने से आने पर दुख ही दुख होता है। ऐसे कहकर अब तेरे पास वक्त समय नहीं है, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। जिस भैया की लाशा लेकर के चले गए हो, अब तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। यह सुनने के बाद सिकंदर का हृदय द्रवित पिघल गया। और गंगा से यह भी कहा था 120 दिन का तो महीना है, मानो 120 दिन का। और माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर गंगा ऋषि के पास जाकर के गिर गया कि बाबा कोई फायदे कीजिए जिससे मैं माँ का दर्शन कर सको। गंगा ऋषि ने कहा मैं तुमको एक बार कह दिया, तेरे पास वक्त नहीं है। जिस विजय के लाल साहब लेकर के चलेंगे फिर वापस मुड़ते हैं। रास्ते में रोगग्रस्त होता है, रास्ते में रोगग्रस्त होता है। बड़े बड़े वैद्य हकीम साथ में दवाई दे रहे हैं, रोग घटना चाहे रोग बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। और सिकंदर समझ गए हमारे मृत्यु हो गई, और हमारे मृत्यु हो गई। मंत्री जिसे कहते मैं ही गलत था, मैं ही गलत था। संसार माया बटोरने में लगे, मैं ही गलत था। मंत्री जी शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को डाल ले जाना, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देना। मेरे कब्र पर सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देना, लेकिन शरीर सड़ेगा गलेगा, शरीर सड़ेगा गिरेगा। ये सोना चांदी हीरा जवाहरात को मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया। सोना का एक कण भी साथ नहीं जाएगा, इस शरीर को एक कण भी बचा नहीं पाएगा। मेरे कब्र पर लिखवा देना, इकट्ठे कर जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर का दोनों हाथ खाली, हम लोगों का हम लोग क्या लेके जाएंगे? सब लोग हाँ हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग लेके जाएंगे जो आपस में मिल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, आपस में मिल से रहेंगे, अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले करेंगे।
वो लेके जाए, क्या लेकर जाएंगे? कबीर सोई धर्म संसिए जो आगे का हो, मात चढ़ाए गांठी जातम देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर पर नाम ले और दुर्लभ नर्तन पाए। फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, कुशल को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, मतलब नाम गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करना चाहिए। कुशल को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी गमन क्या धन धाम का, आंख मंगलो कुसुम तेरा तब हुआ बिन काम का, नकल एक पुतली बनी है हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिन दाम का, कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों संख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छुछे, भागा था छूचे हाथ का, नाम बिन सब झोर दुनिया झोर तुम बिन नाम का, धोबी के घरों में गधा मल ढोगो सो शाम का, अंश ईश्वर खाते होकर कर्म करता स्वान का, दासों ने कहा परवान देकर पेट का। ये शरीर है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोग जानते होंगे राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में दुख भोगा था। नरक में जमदूत मुगदर से पिटाई करते, जब जमदूत मुगदर से पीट लेते, चीखते थे चिल्लाते थे बचाओ बचाओ, हे भार्या हे पुत्रो हे कुटुंबियों हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ, जम की मार से बचाओ। चीख रहे थे चिल्ला रहे थे। उसी समय जमराज आते हैं, कहते चीखते चिल्लाते क्यों? कहा महाराज कोई उपाय तो कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। जमराज के मुख से निकलता है, अगर तेरे वंशज की लोग तेरे वंशज की लोग भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के सत्संग करा लेंगे, उसी से मैं तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अभी जो सत्संग हो रहा है 100 पीढ़ी का अवतार हो रहा है, कराने वाले का 100 पीढ़ी, सुनने वाला का 100 पीढ़ी का अवतार हो रहा है। तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करा लेंगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तक का राजा तो नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास को स्वप्न कहते, कवास हम तो राज को बढ़ाने में, सम्राट को फैलाने में, राज को बढ़ाने में और जीवन को बर्बाद कर, कभी इस पर चढ़ाए कभी उस पर चढ़ाए। कभी जीवन में शुभ काम नहीं कि हम नरक में दुख भोग रहे हैं, तो भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम उद्धार हो जाएगा। ऐसा जमराज करते हैं। नींद टूटी, नींद टूटने के बाद चले गए सब सदगुरु के पास और कहते हे सदगुरु मुझे आज भजन भेद दे दीजिए मेरे राजमहल में और मेरे यहाँ सत्संग करवा दीजिए, कर दीजिए। सब सदगुरु को बुलाए, आए, इधर सब व्यवस्था हो रहा है, सब सदगुरु का सेवा किए। राजा कवास फूल फोड़ करके दीक्षा लेने के लिए माला बनाते, फूल तोड़ लेते दीक्षा लेने के लिए। और उसी समय पंडित जी आ गए, श्री सदगुरु और खरमास आएगा,
शुरू हो गया खरमास। खरमास है श्री सदगुरु जैसे आए, पंडित जी कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं तो क्या कीजिएगा। राजा कवास कहता आज हम दीक्षा लेंगे, भजन में लेंगे और मेरे यहाँ सत्संग भी होगा। पंडित जी आप आइएगा, सत्संग में सुनने के लिए आइएगा। पंडित जी के मन में हो गया इनके आप लोग साल में कई बार सत्यनारायण भगवान का कथा कहते थे, इतना दान मिलता था, बैठ करके सालों भर बैठ करके खाते थे, इतना दान करते थे। ये भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे तो बराबर सत्संग कराएंगे, और सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं करेंगे तो हम लोग को तो दान मिलेगा नहीं। क्या कहते महाराज अच्छा मुहूर्त है, खरमास चल रहा है, खरमास इसमें भजन भेद नहीं लेना चाहिए। राजा कवास करके हम तो भजन भेद लेंगे, आप भी आइएगा, सत्संग होगा। पंडित जी बहुत समझाए मत लीजिए खरमास, बहुत को दिखेगा खरमास चलाएगा। फिर सब मैं में छे कहा मैं नहीं जाऊँ, फिर सब मैं में छिपा हुआ मैंने अरे सब अपने जीवन के बाद को संत सदगुरु का वाला कीजिए। सच्चा सदगुरु चाहिए, साचा सदगुरु जे मिले सब सास हमारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काले काल मुख अन्य लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिए। पंडित जी गए घर, पंडिताई से करने लगे तो बड़ा समस्या हो गया। क्या क्या हो गया देखिए, राजा कवास आज भजन भेद लेंगे और भजन भेद लेकर के सत्संग करेंगे। अब तो यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा तो होगा नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं होगा तो हमको तो हम लोग को तो विदाई होगी नहीं। किसी तरह जाकर के बिगाड़ो, काम बिगाड़ो, से सब काम को बिगाड़ दो। संत महात्मा लोग कहते काम बिगाड़ना, काम बनाने के लिए, पेट का भरण पोषण करने के लिए, कोई अध्यात्म मार्ग भक्ति मार्ग में बाधक बनता है तो सबसे बड़ा त्याग हो। पंडित आई, रानी जी अपने बाल को सारा देता। उसी समय रानी से पंडितान करेंगे कहीं जाइएगा क्या, देख रहे हैं कि आप सब जग रही है। रानी कहने लगी कि आप दीक्षा लोगे, दीक्षा भजन दे देकर के सत्संग होगा, आप भी आएंगे, आप आएंगे। पंडितान कर आप भजन दे लीजिएगा, कहा मत लीजिए, खरमास चल रहा से सब खरमास चल रहा मत लीजिए। रानी कहने लगी दीक्षा तो लूंगी, लेकिन पंडिताइन पढ़ाने लगी मैं तो आपके हित में जो होगा वही तो कहूंगी, आपका जिसमें सुख छिपा वही नहीं कहूंगी। तो आपके भाग में लिखा हुआ दो तो मैं क्या करूंगा। रानी का माथा ठेगा, दो क्या। राजा साहब भजन भेद लेंगे, आप भी नहीं देने का। हाँ, भजन भेद लेकर के राजा साहब अपने राजपाट को परित्याग कर देंगे। राजा महाराजा के जीवन चरित्र को देखिए, भगवान को राजपाट छोड़ करके भाग गए ना, महावीर भागे ना, संत पीपा भागे ना, सम्राट पीपा से संत पीपा भागे ना, एक एक राजा भाग गए। राजा कवास से भागेंगे, राजपाट को छोड़ करके भागेंगे। आप राज रानी है तो राज को तो चलाना पड़ेगा ना। आप राजपाट को चलाइएगा, प्रजा का भरण पोषण कीजिएगा,
और दूसरे राजा पर चढ़ाई करेंगे, बंदी बना करके आपको लेके चले जाएंगे। अभी राजगामी है, जब राजा साहब बंदी बना करके लेके जाएंगे दूसरी राजा, उस समय दासी का काम करना पड़ेगा, चौका बर्तन करना पड़ेगा। जिस तरह मंत्रा समझाए कि कहीं कहीं करो, राम बनेंगे राजा, आपके भाग में बहुत दुख होगा। दुख मैं समझा रहे कहीं तू नहीं समझ रही है, समझाते समझाते तुम्हें समझा दिए। जो कल राजा अभिषेक होने वाला था भगवान श्री राम का, माँ कह को भूल में चले गए। राजा दशरथ को पता चला तो कहते आप यहाँ, सुख का दिन, सुख का माहौल है, सुख का बोध है, करने सुख करने आप हमको समझे हो रही है। आप कैसा समझे, आप देंगे कि नहीं देंगे यह संदेह हो रहा है। मेरा वरदान है ना आपके पास, हाँ है तो 2 नहीं 4 मांगो, 2 4 नहीं 2। भरत को राज गद्दी चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। राजा साहब प्रयास करते रह गए, कहीं गाय मारने में तुम्हें पाप नहीं मिल रही है, अपना वचन को वापस कर लो। कहा नहीं, हे राजा, हंसना और गाल फुलाना एक साथ हंसते हैं और गाल फुलाते हैं। या तो थोड़ा प्रतिज्ञा छोड़िए, नहीं तो आपने जो दिया है उनको दे दीजिए। भगवान राम को जंगल में जाना पड़ा, भरत गद्दी पर बैठे, इतना खातर प्रेम था, गद्दी पर बैठे देख रहे तो भरत कहते भैया आप बैठो, कहने तुम बैठो। फिर भगवान श्री राम जंगल में धरती पर मिट्टी पर ढेले पर सोते हैं, भरत कहाँ सोए, बोला गद्देदार पर धरती की सैया पर सोए। लक्ष्मण जी, माँ सीता, भरत राम जमीन पर सोए, और मिला कहाँ सोए, जमीन पर, धरती पर। भरत की पत्नी कहाँ सोई, याद मालूम है, जमीन पर सो, जमीन पर सोई। भारत की पतिव्रता, भारत की बेटी, भारत की मां, भारत की बहन, अपने धर्म को निभाने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए जो अच्छे ढंग से चले, मानसी मानसिया ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ले पर झूला दिए। मां सांड ने अपने पति को जमराज से छीनने के लिए, शुद्ध उदय होने के लिए, उदय जब हुआ तो उनके पति गंधर्व जैसा हो गया, पतिव्रता के पर। सावित्री अपने पति को जमराज से छीन लिए। ऐसे ऐसे गाथा, ऐसे ऐसे वीर है, इसने धरती की मर्यादा को, भारत की मर्यादा को, हमारी मां जाति की मर्यादा को, स्त्री जाति की मर्यादा को बचा करके रखे हैं। नारी नहीं तुम केवल सरदा हो, विश्वास पत्तल में फिर सुरों से बहा करो जीवन के सुंदर संसद में। आज पंडिताएं है, पंडित हैं,
लोग को सही मार को छलनी से मनाए करते हैं। महाराज से कहते आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा। आप भजन भेद रहेंगे, राजा साहब में रहेंगे, राजा साहब राजपाट को छोड़ कर कर जाएंगे, उसमें दुख भोगना पड़ेगा। माथा क्यों गया। राय दौड़ करके अपने पति राजा कवास के पास की महाराज भजन भी मत लीजिए, दीक्षा मत लीजिए। राजा साहब कहते सदगुरु आए ले लो करने आए मत लीजिए। इतना बिलख लग करके रोने लगी, राजा का विचार बदल गया। सब सदगुरु को वापस कर दी, सत्संग नहीं हुआ। एक तो गुरु वापस सत्संग ही वापस चला गया। भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिंदु सत्संग न पावे। आज संत सदगुरु वापस कर दिए गए। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, जमदूत मुख दर मारने लगे। जब रात गए जमदूत खूब पिटाए, कूटो कस के, फिर कूटना पीटना शुरू हो गया। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा था, चीख रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ। देवर्षि नारद वहां खड़े थे, देख रहे हैं। देवर्षि नारद का कितना सुंदर माहौल था, कितना सुंदर वातावरण था। क्यों पीट रहे हो, तो बहुत साफ था। मत पीटिए। जमदूत कहते हैं आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाने वाले थे। भजन भेद लेकर के सत्संग के ना होता, गिर पंडित के बहकावे मार दिया। लो भजन भेद लिए तो सत्संग करवाए, वापस संत सदगुरु को वापस कर दिया गया। इसलिए जमात ने कहा है जब दो तो इसको कूटो कूटो कुटाई करो। 2100 पीढ़ी का राजा चीखते चिल्लाते हुए देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि राजा कवास को समझाइए और उनको यह कहिए कि पंडित को भी डांटे, पंडितान को भी डांटे, रानी को भी डांटे, बिगाड़ने वाले को डांटे। राजा कवास भजन भेद लेंगे, सत्संग करेंगे, हम लोग नरक से निकल जाएंगे। तब देवर्षि नारद आकर के उनको समझाए। जब देवर्षि नारद समझाए तब गए फिर संत सदगुरु के पास और उनको जैसे लाए ना अल्लाह करके फिर फूल तोड़ने लगे। फिर पंडित जी आ गए, कहते महाराज आज क्या कीजिएगा। आज भजन भेद लेंगे, सत्संग होगा। कहा महाराज खरमार चल रहा है। राजा कवास कहते हैं ऐसे भाई पकड़ो पंडित को, पंडित को पकड़ो। पंडित गिरते उठते गिरते बजरते भागे घर। पंडित ने क्या हुआ, कहा राजा कवास भजन भेद लेंगे। सिवाय देखो मेरे सिपाही मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, देख के नहीं आ रहा। जाओ रानी को समझा दो मत ले। फिर आई पंडित ने समझा दे। रानी से कहती आपके भाग में लिखा और दुख सुख कहां से होगा। फिर रानी राजा कवास के पास आकर के रोने लगे। महाराज मत लीजिए, देखते हैं राजा कवास के पंडित है यही बिगाड़ने वाली है। एक मंत्रा में बिगाड़ दिया, यही बिगाड़ने वाली है। पकड़ो उसको। पंडितान भागी, वो गद्दे बदलते भागी। रानी कहते मत लीजिए, कहा जल्दी से भजन भेद लीजिए। डांटे फटकारे, रानी क्या हो गए, एक साथ बैठ करके पति पत्नी भजन भेद दिए। भजन भेद लेकर के भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। उसी दिन सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन हो गया, सत्संग समाप्त हुआ। 2100 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्ग लोक से विमान आया।
अभिमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। एक भी कुल में भजन नहीं अगर ले लेंगे, एक भी कुल के लोग सत्संग कराएंगे तो 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। इसलिए जीवन में कर्म भाव सदगुरुदेव नावा दुर्लभ सात सुलभ करी पावा, जो उतरे भवसागर नर समाज अस्पा, शोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। सच्ची बात आप लोग जानते होंगे, एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 वर्ष। लड़का का जीवन सत्संग में जीवन था, भागवत में जीवन था। वो भगवत भजन करते थे। 15 वर्ष की उम्र में अपनी माँ से पूछते, माँ सबका तो पिताजी है, मेरा पिताजी कहाँ है, मेरे बाबूजी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है। माँ ने लिखा, बेटा ऐसा मत पूछ, माँ सबका पिताजी, मेरा पिताजी कहाँ है, पिताजी के बारे में बताओ। वह माँ मुखिया की मानो करके, बेटा जब तो मेरे गर्भ में पड़ रहा था तुम्हारे पिताजी मुझसे रुष्ट होकर के घर से निकल गए। आज इस बात को 15 वर्ष हो गया, अभी तक तुम्हारे पिताजी का कोई आता पता नहीं है। उस लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम बताओ, पिताजी का रंग रूप बताओ, दादाजी का सब नाम हमको लिखा दो, गाँव का सब पता लिखा दो। जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। माँ रोने लगी, तू जाएगा इकलौता मेरा सहारा है, एक तो तुम्हारे पिताजी को छोड़ करके चले गए और तुम जाओगे, मैं कैसे किस तरह लाऊंगी। तो माँ मैं वचन देता ढूंढ करके लाऊंगा। सब आता पता लिए चल पड़े, घूम जंगल को चल पड़े। एक जगह एक ऐसा टीला था, उसमें बैठ करके वो संधियों पास वो अपने जीवन के बागों को सब सदियों के हवाले किए थे। संधि पास का मतलब ध्यान ग्रहण करते। ध्यान से जब निवृत्त होते एक उधर से आए और उसे पूछते, तुम्हारा कहाँ घर है, क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, दादाजी का क्या नाम है। तो लड़का सब बताया, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम ये है, लेकिन मैं पिताजी को देखा नहीं, दादाजी तो है, मेरी माँ है, अमुक गाँव का रहने वाला। तब वो कहते, फलाना का लड़का कहाँ जा रहे, कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। पिताजी को ढूंढ लेके जा रहे हो? हाँ, मैंने माँ से कहा है जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं आऊंगा। उस समय वो सज्जन कहते, देखो जिस जगह तुम बैठे हुए हो तुम्हारे पिताजी की अच्छी संगति नहीं थी, तुम्हारे पिताजी गलत संगति थी। तुम्हारे पिताजी के साथी सब लूटते थे, डाका डालते थे, लेकिन तुम्हारा पिताजी उन तमाम का साथ छोड़ करके निकल गया। बाहर जाकर के कमाने लगे और कमा करके तुम्हारे पिताजी आ रहे थे। जिस जगह तुम बैठे हो उसी जगह कुछ डाकू सब जो डाका डालने का काम करते थे सब धन को जमा करके आपस में बंटवारा करते थे, आपस में बांट रहे थे। उसी समय तुम्हारे पिताजी यहीं आ रहे थे, जहां निकल रहे थे, सब बदमाश तुम्हारे पिताजी को पकड़ लिए और तुम्हारे पिताजी के पास जो धन था न वह भी धन ले लिया और धन को लेकर के अपने धन में मिला दिया। तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दी इसी जगह। प्राण छटपट कर रहा था, प्राण नहीं निकला था। हम इस वृक्ष पर बैठे हुए थे,
बदमाश के डर से वृक्ष पर चढ़ गए थे। उधर से बाघ आया, तुम्हारे पिताजी को खा गया। तुम्हारे पिताजी को उसी जगह खाया। बाघ का गर्जन सुनते तो सब डाकू भागा, लेकर के सामान लेकर के भागा। अब जीवन पर्यंत खोजोगे तुम्हारा पिताजी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम वापस चले जाओ। इतना सुनने के बाद लड़का रोने लगा, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। उसी समय वो लड़का क्या किए, ध्यान किए मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे, अनंत भक्त थे। भगवान विष्णु का भक्त बनिए, राम का भक्त बनिए, गुरु का भक्त बनिए, कृष्ण का भक्त बनिए, क्या है, कोई अंतर नहीं। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, गुरु गीता पुराण को पढ़िए, 7 करोड़ महामंत्र है, जो वह मंत्र मन को भटकाने वाला है। लेकिन 2 अक्षर वाला जो गुरु मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है, इस मंत्र को जो जाप करेगा उसका फल करना। उसी समय वो लड़का क्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। गीता का पाठ 3रा अध्याय का पाठ करते हैं, 4था अध्याय का श्लोक का जैसे पाठ करते हैं। एक भयंकर आवाज, विस्फोट, भयंकर आवाज है। उस आवाज में, भयंकर आवाज में एक रूप को देखते, प्रेत को देखते, उस प्रेत को देखते। प्रेत का शरीर हटता है, प्रेत का रूप हटता है, उनके पिताजी का रंग, पिताजी का दर्शन होता है। पिताजी के रूप का दर्शन होता है, रूप हटता है, भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हो गए। पहले प्रेत, तब उनके पिताजी का रूप का दर्शन, तब भगवान विष्णु के रूप से वहां प्रकट हो गए। जैसे वो भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हुए, उसी से बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का पार्षद विमान लेकर गए। विमान पर बैठा करके हरित कीर्तन करते जब उनको लेके चले लगे, वो भगवान विष्णु के पार्षद से कहते हैं, जरा विमान को रोकिए, जिस बालक के चलते आज मेरा परम कल्याण हो गया है। आज मैं विष्णु धाम, बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ, जरा उस बालक का परिचय तो पूछने दीजिए। विमान नीचे आता, जैसे विमान नीचे आता, वो कहते हैं, बालक तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है, और तुम्हारा घर कहाँ है। उस समय बालक कहते, मेरा नाम अमुक है, ना अपना नाम बताए, मेरे दादा, मेरे पिताजी का ये नाम है, लेकिन मैंने पिताजी को देखा नहीं। मैं माँ के घर में पल रहा था, उसी समय मेरे पिताजी मेरी माँ से रुष्ट होकर के, नाराज होकर के चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। मेरे दादाजी का नाम अमुक है, मेरा घर अमुक गांव पड़ता है, एक नाम है। उसी से वो कहते, मेरे लाल तू तो मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, मेरे लाल। आज तुम्हारे चलते तुमने गीता शुरू का जो पाठ किया, यह ध्यान किया, मेरे लिए जो ध्यान किया, आज मेरा पूर्ण कल्याण हो रहा। मैं बैकुंठ लोक को जा रहा हूँ, बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। मेरे लाल, मेरे बहुत पूर्वज नरक में पड़े हुए, मेरे बहुत पूर्वज नरक में पड़े हुए, तुम मुझे वचन दो, तुम सबका उद्धार करोगे। मेरे वंशज, मेरे पूर्वज जो नरक पड़े हुए, सबका उद्धार करोगे। उस वो बालक कहते, पिताजी सिर्फ मैं अपने वंशज का ही उद्धार नहीं करूंगा। सही समझो, नरक में जो जो प्राणी पड़े होंगे सबका मैं उद्धार करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, मैं भगवान विष्णु का तपस्या करूंगा। तपस्या करके जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे, हम उनसे यही मांगेंगे कि भगवान
नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दीजिए। पिताजी मैं वचन देता हूँ, मेरा जीवन है भागवतमय और मेरा जीवन सत्संगमय है। उसी समय भगवान विष्णु के पास हरि कीर्तन करके वैकुंठ में हम लेके चलेंगे उनको। ये बालक भगवान विष्णु के तपस्या में लग गए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु के तपस्या में लग गए। अब तपस्या प्रारंभ है। तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तब कहते हो मांगो क्या मांगते हो। उस समय वो बालक कहते भगवान यदि आप हम पर प्रसन्न है ना तो नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबका उद्धार कर दीजिए, नरक से सबको निकाल दीजिए। उस समय भगवान विष्णु कहते हैं नरक लोक का राजा तो जमराज है। अच्छा, भगवान विष्णु ने पार्षद को भेजे, कहा जानो जमराज जी से कहना कि भगवान विष्णु का कहना है नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज देंगे। जैसे भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास कहते हैं भगवान विष्णु का ऐसा आदेश है कि नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक भेजने के लिए कहते हैं। उसी से जमराज क्या करते हैं, सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेजिए। ऐसे होते हैं भक्त। एक हुए नरक में एक भी प्राणी नहीं रहे। इसे जीवन में सत्य, जीवन को भागवत में बनाइए, जीवन को सत्संगमय बनाइए। सत्संग नितर ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, दोनों मंगल में होगा। भगवती वही भगवान श्री राम की बाणी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तमसा। बड़े भाग कौन करेंगे, किनका उद्धार होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए गए परलोक समान। मोक्ष का द्वार कहाँ है? एक रामायण इतिहास वहां तक रामायण करते थे, कहते थे हमको तो पूरा रामायण याद है, सब जानते हैं। एक सदगुरु के शिष्य के पास पहुंचे, शिष्य पूरा गप सब दे रहे थे। वो भक्त कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, जो है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वार। ये साधन का धाम मोक्ष का द्वार कहाँ है? का इसमें का मोक्ष का मार्ग यही है। कहाँ? इसी में। महापुरुष की वाणी है, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित समझे बुझे सब। मोक्ष का मार्ग कहाँ है? कभी कहते हिस्से में, कभी हिस्से में, कभी हिस्से में। का मोक्ष का मार्ग ये नहीं है। भगवान श्री राम कहते और एक गुप्त मत, भगवान श्री राम कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए गए परलोक समाधान। भगवान श्री कृष्ण कहते न शास्त्र को देखो, धर्म निर्माण नाशिका लेखो नैन के को सर्वे चंदाओ भवन हो इंजो। एक भक्त पहुंचे, आप हम दोनों मिलकर के जीव का कल्याण कैसे वो करेंगे। गीता क्षिपन्नी लिखे थे, नशा इसको बताए थे। श्री परम पुष्पात संत से भी बहुत मुस्को पड़े गए।
ब्रह्मानंद कहाँ है श्री सदगुरु? जिसको रसाय कहते हैं, जिनको मोक्ष का द्वार कहते हैं, जिसको सुखमना कहते हैं, श्री सदगुरु नैन नासिकाग्रह है कहा ब्रह्म को बात अविनाशी दिल से निहो सहज जो प्रकाश ब्रह्म रंग यही है। श्री सदगुरु मोक्ष का द्वार यही है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी यही है, नासाग्र यही है। यहाँ अगर टिक गया, प्रभु संबाद देवी साहब कहते हैं, जिसका मन यहाँ टिक गया, आधा पल आधा क्षण अगर टिक गया, यहाँ टिकता जैसे मन टिकता तो उसको भगाया जाता है। जो भगाने के बाद भगाने के बाद जो वहां से नहीं हटता, जो वहां से विचलित नहीं होता, परमात्मा उन पर द्रवे बिना नहीं रहते। अब परमात्मा जब उन पर द्रवित हो जाते दया करते हैं तो सबसे पहले ज्योति का दर्शन कराते हैं। श्री सदगुरु चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख, लीजिए ज्योति का दर्शन कराते हैं, वही शब्द सुनाते हैं। नगानुसंधान सब जो है उसमें भी नगानुसंधान शब्द कौन किस शब्द को पकड़ेंगे? गुरु युक्ति की आवश्यकता, उसमें गुरु चाहिए, किस शब्द को पकड़ेंगे? चमके बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख, लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरख रेखी ज्योति दल दीजिए। शब्द सरताभ्यास सरलतर करी करी सार समझ में लीजिए। ऐसी जुगती कायागर त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल, यदि शरीर श्रवण पापम विश्रीम बहु योजनम विगते ध्यान योगे नान्यो वेद कदाचना, यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री राम कहते और वही गुपुत मत समय कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। मौत अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।